नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक एक्सिस बैंक के बारे में। देखो, आज के दिन एक्सिस बैंक की बोर्ड मीटिंग हुई है जिसमें एक्सिस बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे पेश किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के क्वार्टर 4 के नतीजों को डिस्कस करने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं, उनको अच्छे से समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज डेट है 27 अप्रैल 2021 और आज लगभग 4:30 बजे के आसपास मार्केट बंद होने के बाद में इस बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे पेश किए हैं। कहने का मतलब ये कि इसके जो क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं उसका इंपैक्ट हमें इस शेयर पर आज के दिन नहीं देखने को मिला है। इसके नतीजों का इंपैक्ट हमें इस शेयर पर कल के दिन देखने को मिलने वाला है। और डिटेल्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो, डिविडेंड से रिलेटेड भी यहाँ पर कोई ऐलान नहीं किया गया है। डिटेल्स यहाँ पर मैंने आपके सामने लगा दी है, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि डिविडेंड से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और डिटेल्स भी यहाँ पर मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। देखो, डिटेल्स आपके सामने आ चुकी है और यहाँ पर मैं बात की शुरुआत करने वाला हूँ यहाँ से। मार्च 2021 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के इसके क्वार्टर 4 के नतीजों की डिटेल जो कि आज ही के दिन आए हैं। दिसंबर 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के इसके क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल है और मार्च 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2020 के इसके क्वार्टर 4 के नतीजों की डिटेल। तो ये यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। हम आपस में इनको यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके जो क्वार्टर 4 के नतीजे हैं वो कैसे क्या रहे हैं। तो मैं बात की शुरुआत करने वाला हूँ यहाँ से। एक नंबर वाला पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट अर्न। देखो, बैंक है और बैंकों का जो मेन काम होता है वो पैसा उधार देना होता है और पैसा उधार देकर के वो ब्याज से आय कमाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट अर्न जो इस बैंक का निकल करके आया क्वार्टर 4 में वो है 15,545 करोड़ का, जो कि क्वार्टर 3 में था 15,498 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इंटरेस्ट अर्न में हमें यहाँ पर मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है। अगर हम इसको यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेट करके देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इंटरेस्ट अर्न में हमें यहाँ पर 0.30% का उछाल दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर भी देखते हैं। देखो, मार्च 20 वाले क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न था 16,234 करोड़ का, जो कि अभी क्वार्टर 4 में कम होकर के आया है 15,545 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर इंटरेस्ट अर्न में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम इसको यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेट करके देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर इंटरेस्ट अर्न में हमें यहाँ पर 4.25%, लगभग 4.25% के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न की हमने बात की। अब हम बात करेंगे अदर इनकम की। देखो, बैंक जो होते हैं वो ब्याज के अलावा भी बहुत सारा काम करते हैं, मतलब पैसा उधार देने के अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। तो उससे बैंक को यहाँ पर अदर इनकम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर 4 में इस बैंक की अदर इनकम निकल करके आई है 4,668 करोड़ रुपए की, जो कि क्वार्टर 3 में थी 3,776 करोड़ रुपए की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर यहाँ पर अदर इनकम में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए मार्च 20 वाले क्वार्टर में अदर इनकम थी 3,985 करोड़ रुपए की, जो कि अभी निकल करके आई है 4,668 करोड़ रुपए की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर अदर इनकम में हमें अच्छा खासा उछाल दिखाई दिया है। चलो टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम को जोड़ करके यहाँ पर टोटल इनकम बना है। तो टोटल इनकम को अगर हम देखें क्वार्टर 4 में तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 20,213 करोड़ रुपए का, जो कि क्वार्टर 3 में था 19,274 करोड़ का। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर टोटल इनकम में हमें अच्छा खासा उछाल दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च 20 वाले क्वार्टर में टोटल इनकम थी 20,219 करोड़ की, जो कि अभी यहाँ पर आपको सेम सी दिखाई देगी। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर टोटल इनकम। आगे बढ़ करके हम बात करते हैं 7 नंबर का जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका देख लेते हैं। देखो, क्वार्टर 4 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल करके आया है 6,864 करोड़ का, जो कि क्वार्टर 3 में था 6,095 करोड़ का। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर अगर देखें तो यहाँ पर मार्च 20 वाले क्वार्टर में 5,851 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि अभी यहाँ पर निकल करके आया है 6,864 करोड़ का। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पर अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। और डिटेल्स में यहाँ पर मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। देखो, हम बात करते हैं इस बैंक के प्रॉफिट पर। 14 नंबर का आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आप इसके प्रॉफिट की डिटेल चेक कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड। तो यहाँ पर आप देखिए क्वार्टर 4 में इस बैंक ने यहाँ पर मुनाफा कमाया है 2,677 करोड़ रुपए का। और क्वार्टर 3 की अगर हम बात करें तो क्वार्टर 3 में इस बैंक ने मुनाफा कमाया था 1,116 करोड़ रुपए का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर यह आप देख सकते हैं कि इसका मुनाफा जो है डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अगर हम इसको यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेट करके देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार
आधार पर नेट प्रॉफिट में जो उछाल हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर लगभग 140% का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में शानदार उछाल दिखाई दिया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्च 20 वाले क्वार्टर में इस बैंक को लॉस हुआ था 1387 करोड़ रुपए का। तो मार्च 20 वाले क्वार्टर में यह बैंक तो घाटे में था। अभी आप देखेंगे तो यह बैंक जो है वो घाटे से मुनाफे में निकल करके आया है और इस बार इस बैंक ने जो मुनाफा कमाया है वो 2677 करोड़ रुपए का कमाया है। तो नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। तो बैंक ने जो क्वार्टर 4 के नतीजे पेश किए हैं बहुत ही शानदार पेश किए हैं। और डिटेल्स भी देख लेते हैं। देखो अर्निंग पर शेयर पर बात करते हैं, ईपीएस भी इसका देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो बेसिक ईपीएस है वो 8.74 का है, जो कि क्वार्टर 3 में था 3.65 का। तो बेसिक ईपीएस में भी यहाँ पर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर अच्छा खासा उछाल दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर देखें तो यहाँ पर मार्च 20 वाले क्वार्टर में ईपीएस नेगेटिव था 4.92 का, जो कि अभी यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिखाई देगा 8.74 का। अब हम बात करते हैं एनपीए पर। एनपीए की डिटेल भी यहाँ पर चेक करके देखते हैं। परसेंटेज में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रोस एनपीए की डिटेल्स चेक करते हैं। ग्रोस एनपीए की डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर 3 में ग्रोस एनपीए थे 3.44% के, जो कि अभी यहाँ पर थोड़े से बढ़ करके आए हैं 3.70% के। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर ग्रोस एनपीए में हमें यहाँ पर तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर आप देख सकते हैं ग्रोस एनपीए जो है वो यहां पर आपको कम होते हुए दिखाई देंगे, जो कि एक अच्छी बात है। नेट एनपीए पर भी बात करके देखते हैं। देखो नेट एनपीए की डिटेल्स यहां पर आप देख सकते हैं कि क्वार्टर 3 में नेट एनपीए थे 0.74% के, मतलब 1% से भी कम के नेट एनपीए थे, जो कि अभी थोड़े से यहां पर बढ़कर के आए हैं 1.05% के। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नेट एनपीए में हमें यहां पर थोड़ी बहुत तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर आप देख सकते हैं 1.56% से घट करके यहां पर आए हैं 1.05% के। तो यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर तो एनपीए जो है थोड़े बहुत बढ़ते हुए हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर देखें तो यहां पर एनपीए की स्थिति जो है हमें अच्छी दिखाई दे रही है। एनपीए जो है हमें यहां पर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस बैंक ने जो अपने क्वार्टर 4 के नतीजे पेश किए हैं बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए हैं। इंटरेस्ट अर्न में यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर तो मामूली बहुत बढ़त देखने को मिली है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस बैंक का जो मुनाफा है वो आप देख सकते हैं बहुत शानदार तरीके से बढ़ा है। 2677 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है क्वार्टर 4 में। तो बहुत ही शानदार नतीजे इस बैंक ने यहाँ पर क्वार्टर 4 के पेश किए हैं। मार्केट बंद होने के बाद में इसके नतीजे आए हैं, तो इस शेयर पर हमें आज के दिन इसका इंपैक्ट आता हुआ देखने को नहीं मिला है। तो आईसीआईसी बैंक के जो नतीजे आए थे वो भी यहाँ पर मार्केट बंद होने के बाद में ही आए थे, और जैसे ही मार्केट दूसरे दिन खुला तो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में हमें शानदार उछाल देखने को मिला था। गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल जैसे ही मार्केट खुलेगा तो एक्सिस बैंक के शेयर में भी हमें यहां पर गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही जबरदस्त नतीजे इस बैंक ने यहां पर पेश किए हैं। देखो आज के कारोबार की डिटेल्स भी हम यहां पर चेक करके देखते हैं। तो आज के कारोबार की जो डिटेल्स है वो यहां पर मैंने आपके सामने लगा दी है। देखो आज के दिन इसने जो क्लोजिंग दी है वो यहां पर आप देखो यहां पर डिलीवरी पोजीशन भी देख लेते हैं। आज के दिन इसने जो क्लोजिंग दी है सबसे पहले उस पर बात करेंगे। 699.55 पर दी है, तो लगभग 700 रुपये के आसपास की इसकी क्लोजिंग दी है। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 700 रुपये का है। आज के दिन इसमें जो डिलीवरी उठी है, जो इसका डिलीवरी पोजीशन है उसकी डिटेल्स भी देखते हैं। देखो आज के दिन इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो है 4,65,59,000 शेयर्स की। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,80,80,000 शेयर्स की। परसेंटेज में अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो लगभग 38.5% आसपास की आज के दिन यहां पर इसमें डिलीवरी उठी है। तो लोगों ने यहां पर माल को होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि उनको लगता था कि इसके जो क्वार्टर 4 के नतीजे हैं वो यहां पर अच्छे आने वाले हैं। तो मुझे तो इस बैंक के नतीजे बहुत ही अच्छे लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कल इस बैंक में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। और इसका अगर आप हाई देखेंगे 52 वीक का हाई आप यहां पर देख सकते हैं। 16 फरवरी 2021 को बनाया था 799 रुपए का, लगभग 800 रुपए के आसपास का इसने हाई बनाया है। तो यह अपने हाई 52 वीक हाई के आसपास हमें यहां पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और जैसे ही इसका 52 वीक का हाइट यहां पर टूटेगा तो और ऊपर के लेवल हमें यहां पर आने वाले दिनों में इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स बैंक बहुत अच्छा है। अगर आपने पहले से इसमें माल लिया हुआ है तो आपको इसको होल्ड रखना चाहिए, और अगर आप इसमें खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आप इसमें डिप में खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद समझदार, आपको खुद से अच्छे से इसमें स्टडी करनी है, अच्छा सा एनालिसिस करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना कि आपको इस बैंक में क्या करना चाहिए। मेरा काम था इस बैंक के बारे में आपको जानकारी देना। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था एक्सिस बैंक लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर
मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।